तो कौन से जॉब के पीछे पूरी जिंदगी 10 लाख लोग प्रिपरेशन करते हैं, 10,000 को भी नौकरी नहीं मिलती उनमें से। पता है क्या उनकी मेंटलिटी है कि हमें इतने दिन काम करना, फिर आराम से बैठ करके पेंशन पे जीना है। तो क्या उसको अपने पे इतना भरोसा नहीं कि 60 साल में इतना जमा कर सकूं, 65 ही जीना है तेरे को। 5 से 10 साल की जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक सिंपल बोरिंग लाइफ के पीछे। जो गवर्नमेंट जॉब में सोच करके बैठता है ना कि मुझे इससे ही मिलना है, उससे 4 गुना उसके पास पैसा होगा। गवर्नमेंट जॉब में क्या पैसा ही तो मिलना है। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर नसीम खान, जो कि एक बहुत ही उम्दा बिजनेस ओनर हैं। इसके अलावा ये एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। इन्होंने पिछले 10 सालों में 10 बिजनेसेस सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किए। इन्होंने जो बिजनेस में जो तजुर्बा लिया है 10 सालों में, जो एक्सपीरियंस लिया है, आज के पॉडकास्ट में हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम आज बात करेंगे यूथ के बारे में, उनके बीच फैली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या वजह है, कौन से माइंडसेट की वजह से उनका ग्रोथ स्लो हो रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो या जॉब में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट करें, और साथ ही साथ इस प्रकार के और वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो गेम में तो बढ़िया खेल रहे सर आप। एक्चुअली में ये तो बस जब इंसान थोड़ा सा इधर उधर माइंड रहता है तो खेलना पड़ता है। ये रही मेरी चाल। ये लो जी। आप थोड़े परेशान से लग रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, जहाँ तक मैं नसीम सर को जानता हूँ, इतनी बार मिल चुके हैं, आपके अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो जब मिलता हूँ वो ज़बरदस्त रहती है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो बात है जो आपने अपने मन के अंदर छिपाई हुई है। कोई तो बात है। एक्चुअली आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तो फिर मैं बता ही सकता हूँ आपको। है ना कोई बात? बात तो है। छिपा रहते हैं आप। क्या बात है, बताइए। एक्चुअली में पता है क्या है, मैं उस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ जहाँ पर अभी हूँ। मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ सोच रहा हूँ, और मैं सोच सोच करके परेशान हूँ। बात मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में पता है क्या है, जिस इंसान को अगर अपनी वैल्यू नहीं पता तो वो खुश है, और जिसको अपनी वैल्यू पता है और वो पीछे है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकता। आज के टाइम में मान लीजिए कोई 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो बंदा खुश है। पता है उसको अपनी वैल्यू ही नहीं पता। वो सोचता है वो 20-25 हज़ार रुपये के लिए था, आज 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है तो वो खुश है। मैं साला खुश नहीं हूँ। मैं लाखों करोड़ों का आदमी, हजारों करोड़ का, और मैं 50-100 करोड़ में खुश नहीं हूँ। मुझे वहां पहुंचना है, राज करना है। बस वही सोच करके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। अगर सच बताऊं, अगर आप अपनी वैल्यू को समझ लोगे ना कि आप क्या चीज हो, अंदर से वो जोश जो आपको उसे छूने का, वो पाने का जो जोश है, उसका मजा ही कुछ और होगा। अंदर से जो इंसान निश्चिंत हो जाता है वो खुश होता है। हाँ, वो खुश रहता है, कह सकते हैं। जब निश्चिंत हो जाएगा तो खुश है ना? हाँ, संतुष्ट है। जितना है उतने में ही संतुष्ट है। हाँ, जो चीज उसको सेटिस्फाइड है वो उस बात को लेकर। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए उसको उसकी सोच से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है ना, तो वो खुश है। अब हम सोच रहे हो जाना उन ऊंचाइयों पर और हम थोड़ी ऊंचाई पर, तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? क्या चीज़ें रोक रही हैं आपके स्पीड को, स्लो डाउन कर रही है आपके बिजनेस में? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। कर्म है ऊपर वाले का, ऊपर वाले ने बहुत दिया है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। मेरे आज की डेट में 9-10 बिजनेस है जो मैं खुद रन करता हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बिजनेस है मेरे।
और जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो चीज़ हो जाती है, जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ, जो चीज़ जैसे करना है वैसे मैं कर सकता हूँ। बहुत दिया हुआ है, बट अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, ये मैं सोच रहा हूँ। बस वही चीज़ थोड़ी सी परेशानी दे देती है। 10 साल पहले अपने आप को जहां आपने देखा है हाँ, और अब 10 साल के बाद खुद को आप देखते हैं तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? बहुत कुछ डिफरेंस महसूस करता हूँ। 10 साल पहले तो मानो मैंने शुरू ही किया था, आज अगर मैं 10 साल बाद देख रहा हूँ ना, तो मैंने इतना अचीव किया हुआ है, इतना अचीव किया हुआ है, इतना अचीव किया हुआ है, अगर मैं ये 2-4 बार और बोलूँ ना तो कम पड़ जाएगा। माशाल्लाह, पॉलिटिकल, बिजनेस, सोशल, हर चीज़ में बहुत आगे हूँ। नेटवर्क ऊपर वाले का करम है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उस चीज़ में कमी नहीं, दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। लोगों का मानना है कि जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है वैसे वैसे आप ज़्यादा परेशान होते जाते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ती जाती है। क्या ये सच है? देखो, एक्चुअली मैं एक राजा कभी भी खुश नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। और जो खुश हो गया उसका पतन निश्चित है। हाँ, उसका निश्चित है। मान लीजिए एक राजा है, अगर वो एक राज्य का राजा है ना, वो ये सोचेगा मैं दूसरा राज्य कैसे एक्वायर करूं। एक्वायर करूं। अगर वो खुश हो गया ना तो कुछ नहीं है, फिर वो वहीं तक रह जाएगा। तो इसलिए दिया हुआ बहुत है, लेकिन जितना आता है उतना ही कम होता है। सोचते हैं अब ये भी अचीव कर लिया जाए, अब ये तो कर लिया, ये भी अचीव कर लिया जाए। जहाँ आपकी सोच खत्म हो गई ना कि यार बस ठीक है अब, तो यकीन मानिए उस दिन के बाद आप नीचे गिरना चालू हो जाओगे। अगर आपने सोचा मैंने ये चीज़ चाहिए थी और वो मिल गई, और वो मिलते के साथ आपके अंदर नेक्स्ट स्टेप आ गया, तो आप अभी भी बहुत सारी चीज़ों को छूना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, गेम खेला जाता है, पहले एक लेवल आता है। अब क्या है, फर्स्ट लेवल अगर हो नहीं रहा तो खेल रहा बंदा, गेम ओवर हो रहा है, खेल रहा है, गेम ओवर हो रहा है, खेल रहा है, गेम ओवर हो रहा है। लेकिन फर्स्ट लेवल पार होते के साथ बंदा क्या करेगा? सेकंड ना, हाँ, सेकंड लेवल पे जाएगा और वो सेकंड लेवल और टफ होता चला जाएगा। टफ होता चला जाएगा। फिर सेकंड क्रॉस करेगा, कहाँ जाएगा? थर्ड लेवल पे जाएगा। थर्ड, ऐसे थर्ड, 4, 5 ऐसे ही चलता जाएगा। और जहाँ उसने ये सोचा यार मैंने तो कर लिया, तो क्या करेगा? फिर गेम को एक साइड में रखेगा ना वो। आप मानिए अगर 2 लेवल क्रॉस कर लिया, अब वो उसका मैंने तो कर लिया, तो क्या करेगा? सेकंड लेवल पे स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया ना, वो आगे नहीं बढ़ा। तो यही चीज़ उसकी है। अगर हम लाइफ में अगर अचीव करने के बाद में और दूसरी चीज़ों को ये ना सोचें कि हमें ये भी मिल जाए, तो तब तक हम आगे आगे अगले लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाओगे। राइट। और देखो, मेरा एक मानना है राहुल जी, लेवल को बढ़ाते रहना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऊपर तक पहुंचना है, उसके भी ऊपर बहुत सारी चीज़। एक ही लाइफ है हमारे पास, एक्सपीरियंस सब कुछ करना है। एक ही लाइफ है, और सच बताऊं, इस लाइफ का भी कोई नहीं पता है ये कब तक है, कब तक नहीं। हो सकता है हम अगली बार बात करें ना करें, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन लाइफ की तो गारंटी नहीं है ना। कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अगर ये एक लाइफ मिल रही है ना, इसको आप अच्छे से जियो, सबसे बेहतर बनाओ, सबसे बेहतर बनाओ। अच्छा बनाओ अपने से। जहां हम आज देख रहे हैं इससे बेटर वर्जन की तरफ बढ़े। हाँ बिल्कुल, है ना? यही चीज़ है। हमने जो चाहा, वो जो हमारी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करो। अब एक बात बताऊँ, आप मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं, जोड़ के रखे जा रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? सोच रहे हो आप बच्चों के काम आएगा, बच्चों के काम आएगा, फ्यूचर प्लान, खाक फ्यूचर प्लानिंग है। हाँ। मैं कहता हूँ अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, तो उसको जियो, इंजॉय करो थोड़ा सा। बिल्कुल। उस पैसे को वो दिखना भी चाहिए आपके ऊपर, हैं? बच्चों के लिए करो, पर उतना कर दो, ठीक है, एक सिस्टम बना जाओ, भाई देखो हमने ये करा है, आगे तुमने संभालना है। लेकिन अभी तो हम अपना लाइफ को जी रहे। मैंने कहीं पढ़ा था, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। क्या बात है। इसका भावार्थ ये है कि अगर आपकी औलाद अगर सपूत है
लायक है, रिस्पॉन्सिबल है, तो आप संचय करो चाहे ना करो, आपसे 100 गुना ज्यादा वो बना लेगा। बस आपका दायित्व है उसको एक अच्छी शिक्षा देना, उसको अच्छे संस्कार देना और उसको एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना। और अगर आपने खूब धन संचय किया है, खूब स्टॉक में, अभी जैसे आपने कहा कि पैसा कमाए जा रहे और रखते जा रहे हैं और जिंदगी बहुत ही दयनीय स्थिति से जी रहे, कोई स्टाइल नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, पैसा बचाया जा रहा है क्योंकि हमारे पुत्र के लिए काम आए, वो आगे अच्छा करे, उसके पढ़ाई में, उसके आगे बच्चों के लिए काम आए। तो अगर वो कपूत निकल गया तो आपने जो 20 और 30 और 50 साल में पैसे बचाकर, जमा करके, कमा कर जो रखा है, उसको उड़ाने में 5 साल भी नहीं लगेंगे। 5 साल छोड़ो, वो 5 घंटे में उसको खत्म कर देगा। तो फिर संचय करने का क्या फायदा है? तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो आज में अपने जीवन को बेटर करने के लिए रखना चाहिए। ये नहीं कि बचा कर रखे जा रहे हैं और अच्छी क्वालिटी लाइफ आप नहीं जी रहे हैं, फैसिलिटीज के बिना जी रहे हैं। मैं तो यही मानता हूँ, जर्नी को अच्छे से बनाना चाहिए अपना। अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह बैठो, अच्छे लोगों से मिलो, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो, दिखाओ। यही चीज़ है जो आपने कमाया। अगर आपने कमा करके रखे, पता नहीं वो कब चल रहा है। अच्छा, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो पैसे खूब कमाते हैं, करोड़पति हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर खर्च करने की बात आती है तो वहाँ पे कंजूसी दिखाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, अच्छे बिजनेसमैन को, जो दिल्ली आते हैं मुझसे मिलने, वो चाहे तो दिल्ली के सबसे बढ़िया 5 स्टार होटल में स्वीट रूम बुक करके स्टे कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जाएंगे पहाड़गंज में, करोल बाग में, सबसे सस्ते वाला रेस्ट हाउस में रुकने। तो क्या ये पैसे का क्या उपयोग है? फिर किस लिए कमा रहे, किसके लिए जमा कर रहे हैं? ये थोड़ी सी सिर्फ मेंटलिटी है, हमारी पुरानी इंडियन मेंटालिटी। हाँ, ये मेंटलिटी बचा करके चलो, बचपन से जो करते आए, बचाने वाला सिस्टम। मेरा मानना है सिर्फ आप सिस्टम बनाओ, बच अपना आप जाएगा। अगर आपने बचा करके रखे और सिस्टम नहीं बना तो जितना मर्जी बचा लो, वो सब खत्म होने वाला है, बचेगा कुछ नहीं। हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि फिजूल खर्ची है, कम में काम होता है तो ज़्यादा क्यों खर्च करना। देखो, एक्चुअली में ऐसा है, थोड़े से वो भी गलत नहीं है, वो इसलिए नहीं, वो जिस दौर में जिए हैं तो उस दौर में, और अगर आप देखें तो उनको वो फिजूल खर्चा लगता है। लेकिन आज के टाइम में बंदा अगर अच्छा पहन रहा है, अच्छा ओढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, तो उसी की वैल्यू है और उसी से दूसरे लोग मिलने हैं और उसी लेवल के फिर उसको लोग मिलेंगे। पैसे को पैसा कमाता है, राइट। मान लीजिए हम एक चप्पल में अगर 5 स्टार में जाने लग जाए, वो बंदा रोक देगा। राइट। आप बढ़िया होकर के जाओ, बंदा सामने एकदम स्लोट मारेगा। हाँ, ये मेंटालिटी है। उसके पास चाहे कुछ भी नहीं हो। हाँ, मैंने ट्राई किया है एक 5 स्टार होटल में एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मैं जनरली, आपको पता है, मैं बड़े इवेंट्स, अवार्ड शोज करता हूँ, तो सारे अवार्ड शो मेरे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में होते हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो। मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। आप तो कई बार हमारे इवेंट का पार्ट रहे हैं और विनर रहे हैं जी। तो वहाँ पे 1-2 बार मैं 5 स्टार होटल में मैं गया नॉर्मल स्लीपर पहन के, लोअर्स में। विंटर का टाइम था, कार से निकले बाहर, आउट ऐसे ही थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे। हमने सोचा चलो थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी के आते हैं। तो एरो सिटी के एक 5 स्टार होटल में, नाम नहीं लूँगा, वहाँ गया। तो जब हम लोअर्स में थे और स्लीपर्स में थे, हाँ, अगर आप महंगी कार से उतर रहे हैं, हाँ, तो फिर लोअर स्लीपर इग्नोर्ड है, को फिर नहीं, फिर चलेगा। हाँ, फिर चलेगा। उसके बाद भी सैल्यूट देगा, उसको पता है कि ये है। लेकिन अगर आपने कार बाहर पार्क की और होटल 5 स्टार होटल के अंदर वॉक करके एंटर करते हैं, तो आपको ऐसी निगाह से देखेगा कि ये गलत जगह पे आ गया, गलत जगह पे आ गया, गलत पर्सन, रॉन्ग पर्सन एट अ रॉन्ग टाइम। और वहीं आपका जब पहनावा ओढ़ावा बहुत बढ़िया है, वॉक करके जाओ चाहे कार से उतरो, वहां पे लोगों की मेंटालिटी बदल जाती है। सच बात है ना? आपकी जेब में कितना पैसा है ये कोई नहीं देखने आने वाला, कोई नहीं देखने। आपके बैंक में कितना पैसा है ये कोई नहीं देखेगा। आपके ऊपर कितना पैसा लगा हुआ ये देखेंगे। हाँ, उससे अंदाजा लगाएंगे कि आपके पीछे क्या है, पीछे क्या है। तो इसलिए
खुश रहो और मस्त रहो। मेरा तो ये मानना है। पहन करके ना एकदम टिप टॉप, बाल जूते वगैरह वगैरह सब एकदम फिट करके रखो। राहुल जी देखो, एक्चुअली में क्या है ना, हम अगर किसी से मिलते हैं ना, सबसे पहले बंदा क्या देखता है? फर्स्ट इंप्रेशन लुक, है ना? तो वो हमारी पर्सनैलिटी देखेगा। फिर उसके बाद में क्या देखता है? इसको बोल कैसा है, बोलचाल कैसी है, फिर बॉडी लैंग्वेज, उससे है ना सोच, जब बोलेगा तो वो सोच वैसी आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एक इम्प्रेसिव ये छोड़ती है। अगर हमारी पर्सनैलिटी बढ़िया है ना, बना करके रखे टिप टॉप, सामने वाला बात करने से पहले 2 बार सोचेगा कि बात क्या करूं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो सच बता रहा हूँ कुछ नहीं। एक इंसान के लाइफ में जो ग्रोथ हो पाता है उसमें उसकी पर्सनालिटी का कितना रोल होता है? मेरा मानना है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पर्सनैलिटी के भी कर लेते हैं, वो उनका माइंड वैसा है। लेकिन मेरा मानना है 90% है ना, पर्सनैलिटी का इफेक्ट पड़ता है। हर कोई अच्छे आदमी से मिलना चाहता है। आप एक चीज़ बताइए, आपने अगर भूख लगी है, खाना खाना है, अगर एक रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, और वो ऐसे जहाँ पर कूड़ा पड़ा हो, कूड़ेदान के पास हो, क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? कभी नहीं। नहीं करेंगे। नहीं। तो उसने देखो बनाया अच्छा है, लेकिन उसका गलत डिसीजन था, उसने गलत जगह बना दिया। पैसा तो है उसके पास, पर वो गलत जगह दिखा रहा है। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी का हमारे ऊपर ये करता है। अगर हमारे पास है तो उसको पहने और अच्छी जगह जाए, अच्छे लोगों से मिलें, तो अच्छा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, नेटवर्क है ना, नेटवर्क सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है और आप नेटवर्क के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिजनेस भी कर सकते हो, सोशल भी कर सकते हो, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो, और अपना आपको ऊपर भी ले जा सकते हो, और अपने साथ में ना दूसरे को भी खींच सकते हो। राइट। लेकिन अगर आपका है ना नेटवर्क ही नहीं अच्छा है, नेटवर्क बनाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप, राइट, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना, मेरा मानना ये, मैं सोचता हूँ आज का जो जैसे यूथ मान लो है ना, थोड़ा परेशान है, पता है उनके पास में ना, वो सोचते हैं जॉब नहीं है, जॉब लेस है, बिजनेस नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश में है ना आज भी इतना जॉब है, इतना बिजनेस है, बहुत ज़्यादा। अभी क्या पता है क्या चलता है, सब सोचते हैं कहाँ भागते, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, पता है क्या उनकी मेंटलिटी है कि हमें इतने दिन काम करना, फिर आराम से बैठ करके पेंशन पे जीना है। जबकि लाइफ 60 के बाद है कि नहीं उनको नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखो एक्चुअली में ऐसा है, हाँ, अगर आपकी थोड़ी सी ये चेंज हो जाएगी ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, पेंशन। तो आज के डेट में पेंशन के लिए लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। बिल्कुल वही चीज है। तो क्या उसको अपने पे इतना भरोसा नहीं कि 60 साल में इतना जमा कर सकूं? 65 ही जीना है तेरे को, 65 से 70 तक जीना है, तो 5 से 10 साल की जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक सिंपल बोरिंग लाइफ के पीछे। विश्वास ही तो नहीं है। अगर अपने ऊपर विश्वास हो जाए ना, हाँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इंसान 18 साल तक उसने एंजॉय किया, पढ़ाई लिखाई करी, जो भी करा है, ठीक है, लेकिन अगर 18 साल के बाद में वो बंदा सीरियस हो जाए और 18 साल से 30 साल तक 18 घंटे काम करे, वो मैं बता रहा हूँ उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो इतना कमा लेगा, इतना कमा लेगा, जो एक गवर्नमेंट जॉब में सोच करके बैठता है ना कि मुझे इससे ही मिलना है, उससे 4 गुना उसके बाद उसके पास पैसा होगा। गवर्नमेंट जॉब में क्या पैसा ही तो मिलना है, लेकिन कितना पैसा मिलना है? कितना मिलेगा? आप उससे ज़्यादा है ना, उससे ज़्यादा आप वैसे ही कमा सकते हो। राइट। मुझे तो लगता है, मैंने देखा है ऐसे सेल्स के लोगों को जो 1-2 साल से नौकरी कर रहे हैं, 22 साल का लड़का है और एक IAS ऑफिसर से ज़्यादा कमा रहा है महीने का। बिल्कुल है, ऐसे बिजनेस है, स्किल है, नौकरी करके, सेल्स की, मार्केटिंग करके, और भी कई प्रोफेशन, कई फ्रीलांसर्स है जो IAS ऑफिसर से ज़्यादा कमा रहे हैं। देखो तो मैं कौन से जॉब के पीछे इतना, गवर्नमेंट जॉब के पीछे पूरी जिंदगी 10 लाख लोग प्रिपरेशन करते हैं, 10,000 को भी नौकरी नहीं मिलती उनमें से। जॉब तो देखो गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, ठीक है। मैं आपको बताऊं,
अब उसके लिए देखो फार्म कितने सारे निकलते हैं, ठीक है। राइट अब ये तो नहीं है सबको मिल जाएगी। राइट राइट अब मान लीजिए पीएम तो एक ही बनना है ना, करेक्ट। लेकिन उसके पार्टियां कितनी है? पार्टियां कितनी है ये देखो। राइट। अब मान लीजिए एक पीएम बन गया, अब वे क्यों नहीं कहते सब क्या हमें भी पीएम बनना है या सीएम बनना है? भाई एक्चुअली में ऐसा है, जो उस काबिल था वो वहाँ पर पहुँच गया। ऐसे ही जॉब की बात है, गवर्नमेंट की अगर 10,000 निकली हैं वैकेंसी तो 10,000 के 10,000 वहाँ चले गए। 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया मान लो, तो 10,000 चले गए, 1,90,000। अब वो क्या है, वो टूट जाते हैं। वो सोचते हैं, वो गवर्नमेंट को, सरकार को कोसते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं। जॉब नहीं है। और पूरे साल भर वो बस वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश और वो प्रिपरेशन करते रहेंगे, लेकिन कोई स्किल नहीं सीखेंगे। स्किल तो छोड़ो, पूरे साल वो कोसते ही रहेंगे कि हमें ये दो वो दो। लेकिन आज का यूथ, हमारे देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद भी यूथ अगर जॉब नहीं कर रहा है तो अलग बात है। अगर वो जॉब कर भी रहा है तो उसकी सोच ये रहती है कि 8 घंटे काम करना, उसके बाद लाइफ जीनी है। तो क्या आप इसके बारे में कहेंगे? वो हफ्ते के ना, कई लोग तो 40 घंटे पर वीक काम करना चाहते हैं, 5 डेज अ वीक काम करना चाहते हैं, 8 घंटे पर डे। तो 8 घंटे पर डे के हिसाब से 5 डेज में कितना हुआ? 8 बजे 40 घंटे काम करना चाहते हैं। सैटरडे संडे ऑफ चाहिए और उसके बाद लाइफ चिल करना है, और फिर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया चाहिए। एक्चुअली मैं आपको इस बात के ऊपर 1-2 बातें बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत लोग मेरे पास में आए हैं काम करने के लिए, बहुत लोग करते भी हैं। इसके ऊपर पता है क्या है, जैसे आपने कहा वो लोग 8 घंटे काम करना चाहते हैं। सच बताऊं तो वो 8 घंटे भी काम नहीं करना चाहते। क्या बात है? ये सिर्फ 8 घंटे, पता वो किस लिए कर रहे हैं? जो आपने सैलरी फिक्स किया है ना, उसको पाने के लिए। उसमें भी वो है ना, आनाकानी करते हैं, मुझे इतना लेट वहाँ हो गया, मैं यहाँ जाम में फंस गया, वहाँ फंस गया। आप मान लो 1 घंटा लेट हो गया ना, आप उससे पूछोगे ना, 70 एक्सक्यूज आपको दे देगा। जो बंदा एक्सक्यूज देने वाला होगा ना, वो कभी आगे नहीं जा सकता। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में टाइम को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। मैं एक जगह है ना, एक एम्बेसी में जा रहा था, तो 3 बजे का टाइम था, मुझको 3:02 हो गई एम्बेसी में 2 मिनट लेट। 2 मिनट लेट। पता क्या कहता हो, आप लेट हो। मैंने कहा नहीं तो सर, टाइम पूरा फिक्स है। कह रहा अभी 3 मिनट लेट हो चुके, अभी 2 मिनट थे, 3 मिनट 1 मिनट बात करते करते हो गए, आप दोबारा आना फिर ये करना। क्या बात है? अब टाइम की कीमत उनसे पूछो। और आजकल का जो यूथ है, आप कह रहे हैं 8 घंटे काम करना, वो 8 घंटे भी नहीं करना चाहता। और जो 8 घंटे कर रहा है ना, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन 8 घंटे काम करके वो सोचता है कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ दिन उसने काम किया, वो ऐसा नहीं है, सभी ऐसे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा हर कोई ऐसा है, मतलब 70% लोग तो ऐसे ही हैं। 30% ऐसे भी हैं जो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब पे ओवर टाइम करने को 8 घंटे से ज़्यादा काम करना कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप 8 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हो, जिसके लिए सैलरी मिल रही है। हाँ। 6-7 घंटे आप घर पे जाने के बाद जो आप नेटफ्लिक्स खोल के बैठे हो, मैं भी उसी के ऊपर आने वाला था। शॉर्ट्स खोल के बैठे हो, उस जगह पे 6-7 घंटे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में, जिससे आपका स्किल और ज़्यादा शानदार हो और आपकी जॉब में आपकी वैल्यू बढ़े। आप इतना बढ़िया उसी 8 घंटे में काम करके दो कि आपके काम की वैल्यू वो बिजनेस, उस कंपनी के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करे। ऐसा काम करो, देखो तो ग्रोथ अलग होगी ना। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता था। मैं एक बात आपको बताऊं, हाँ, आप खुद को इतना काबिल करो कि आप अगर कहीं जाओ, वहां जाने से पूरा सिस्टम पलट जाए। आपके एफर्ट से, आपके काम से, आपके कंट्रीब्यूशन से। हाँ, आपके जाने से भी सिस्टम पलटना चाहिए और वहां से छोड़ने से भी सिस्टम पलटना चाहिए। मतलब वो परेशान हो जाए कि भाई ये जाना नहीं चाहिए, बंदा इतने काम का है। जाना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो आप बोलोगे ना, वो बंदा वो देगा। अगर आपने उस कंपनी में अगर आपने वैल्यू बना ली अपनी जी, तो आपको वो कुछ भी करने के लिए आपके लिए तैयार होगा।
कंट्रीब्यूशन ऐसा होना। जो बंदा ये सोचता है ना कि बस मैंने 8 घंटे काम करना है, ये सच बताऊं वो बस जिंदगी भर वही परेशान रहेगा, घर जाके चैं 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 सुनेगा और कुछ ही नहीं करेगा। जो बंदा अगर अपने ऊपर काम कर रहा है ना, मैंने एक बात अभी बोली थी, मैं 18 घंटे काम करता हूँ। सोते कितने घंटे आप? मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ। एक्सपर्ट तो बोलते हैं कि भाई कम से कम 8 घंटे नहीं सोओगे तो बीमार हो रहे हो। वो एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं ना, मैं ऊपर वाला का शुक्र है, मैं मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल हिट फिट हूँ और मैं पिछले 15 साल से 3 से 4 घंटे ही सोता हूँ। मैं सोता ही नहीं हूँ। मैं देखो कुछ सोशल मीडिया के काम है, मैं रात में थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है, अपने पूरे दिन के काम निपटाता हूँ और अगले दिन की पूरी प्लानिंग मैं रात में ही करता हूँ। क्या बात है कि करना क्या है सुबह उठ करके। मैं सुबह उठ करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मुझे आज क्या करना है। मैं रात में ही प्लानिंग बना लूंगा कि मुझे दिन में क्या करना है और किसको कहाँ भेजना है और कौन क्या काम करेगा। ये पूरी लिस्ट है ना, रात में ही जिसके पास जानी है ना, जो भी मैनेजर वगैरह वगैरह होते हैं सबके पास रात में ही चली जाती है। अगले दिन आप लेट से भी ऑफिस पहुंचे तो वो काम प्रोसेस में लगा हुआ है। मैं पहुंचता ही नहीं लेट से ऑफिस। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर वाले करा मैं अभी 9-10 बिजनेस है और मेरा नेक्स्ट स्टेप है 2026 के लास्ट तक 200 बिजनेस मुझे अपने करने ही करने हैं। क्या बात है, कैसे करने वाले 200 बिजनेस आप सेटअप? देखो 9-10 तो मेरे खुद हैं जी। हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत स्किल है और वो फाइनेंशियल की वजह से थोड़े से पीछे हैं। राइट। उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में इक्विटी शेयर करेंगे, तो मैं 200 बिजनेस ऐसे करूंगा, उनको मौका उनको देंगे। फाइनेंशियली आप सपोर्ट करने वाले? हाँ, उनको मैं सपोर्ट करने वाला हूँ। और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर उनका बिजनेस भी चला और आपका शेयर हो गया उनके बिजनेस। बिल्कुल। और थोड़ा सा जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी उनके साथ में शेयर करेंगे। राइट। हाउ टू डू बिजनेस। मैं यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, वो कहते हैं ना घाट घाट का पानी पी कर के आया, मैं वैसे यहाँ पर आया हूँ। अच्छा। तो चीजें बहुत वैसी रही हैं। एक टाइम ऐसा था, सिचुएशन भी बहुत सारी वैसी थी, लेकिन उसको बदला और आज हम उस लेवल पर हैं, सही है। बस बिजनेस आपने कब शुरू किया था? मैं तो वैसे बचपन से मेरा जो, मैंने कभी जिंदगी में कहीं पर काम नहीं किया, शुरू से मैं अपने काम के अंदर हूँ। क्या बात है। जो चीज़ जिसके लिए बनी नहीं है वो चीज़ उसमें ना ट्राई करे, अपने काम के अंदर जो बेटर हो वही करे। मान लीजिए एक डॉक्टर है, इंजीनियर का काम तो करेगा नहीं, और जो इंजीनियर है वो डॉक्टर का नहीं करेगा। तो मैं यही कहूँगा, जो अपने काम में है उसको इतना टाइम दो, इतना टाइम दो, उसको अंदर से इतना छान लो, आप उसके है ना माहिर हो जाओ। ओके। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आजकल का जो यूथ है, मैं आपको बताऊं, वो खुद के ऊपर तो काम करना चाहता नहीं है। वो क्या सोचते हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है देश में। बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हो, हमारे देश में जॉब वैकेंसीज की कमी है? अरे जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप एक इंटरव्यू के लिए डालो, अभी एक जॉब पोस्ट करो। ऑलरेडी मेरे naukri.com पे, अपना जॉब पोर्टल पे जॉब है, इंडीड, इन चारों पोर्टल पे जॉब वैकेंसी डाली हुई है। हर महीने करीब मैं 1 लाख रुपए खर्च करता हूँ जॉब ओपनिंग्स के लिए। 3 HR दिल्ली ऑफिस में बैठे हैं, 3 HR रांची ऑफिस में बैठे हैं। दोनों जगह जॉब ओपनिंग्स हैं। जॉब्स के लिए 10 कैंडिडेट भी आते हैं ना, तो हायर करने लायक एक कैंडिडेट भी दिन भर में बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मैं आपको बताऊं, जॉब वैकेंसीज को पूरा करने के लिए जो HR रिक्रूटर है ना, उनकी जॉब खतरे में है, क्योंकि वो अपने जॉब वैकेंसी को पूरा करने का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। आप जब जैसे आप HR से पूछ करके देखो जी, वो अगर 20 बंदों को बुलाते होंगे ना, इंटरव्यू के लिए टाइम देते हैं, जब 4 बंदे वहां आते हैं, पता है बाकी के क्या सोचते हैं, वो आपसे खुद ऐसा पूछेंगे जैसे वो इंटरव्यू ले रहे हो। राइट। आज प्रायोरिटी चेंज हो गई है। क्या यहाँ पर ये मिलेगा, क्या टाइम क्या होगी, कैसे होगा, कितने टाइम पे होगा, क्या सैटरडे को भी काम करना पड़ेगा, संडे को भी आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। मतलब उनके फोन पे इतने सारे सवाल होंगे। हाँ, बहुत, आपको ऐसा फील हो जाएगा, यार मैं इसको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आज जॉब सीकर मतलब वो इंटरव्यू लेता है एम्प्लॉयर का, वो इंटरव्यू ले रहा है। हाँ, कि मैं चूज करूंगा, मैं आपके पास काम करूं या ना करूं। हमारे देश में जॉब की कमी नहीं है। हाँ, कमी नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। वैकेंसीज है, परेशान है वो राइट कैंडिडेट। अच्छा चलो मुझे एक बात बता दो, एक अगर जॉब नहीं होती, सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप उससे समझ जाएंगे। जी।
अगर हमारे देश में जॉब नहीं होती तो क्या naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन, अपना या और भी वगैरह वगैरह इतने सारे जॉब पोर्टल बने हुए हैं, इतने सारे जॉब पोर्टल बने हुए हैं, और ये है ना खूब दबा करके पैसा कमा रहे हैं। किससे? जो छोटे बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन जो जॉब पोस्ट कर रहा है, जिनको एम्प्लॉय चाहिए, उससे बिजनेस ले रहे हैं ये। जॉब ना होती, आपको क्या लगता है पोस्ट करते ना? मैं खुद है ना इतनी जॉब पोस्ट कराता हूँ, हमारे यहाँ 2-3 HR है ना, वो जॉब पोस्ट करते हैं। जैसे आपने सब पे ले रखे ऐसे ही हमने भी सब पर ले रखे, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए ना, कर रहे हैं। स्किल्ड नहीं है, एम्प्लॉयबल नहीं है, और जो एम्प्लॉयबल है वो इंटरव्यू ले रहे हैं, एम्प्लॉयर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। चीजें सीखी थोड़ा सा, और सीख करके उन्होंने सोचा थोड़ा सा सीखा, ज्यादा सीखा नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं की कि यार हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यार तुम आगे के लिए काम तो करो। आप क्या सोच रहे हो, हम किसी को 2 लाख रुपए महीना नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, उस लायक काम करके। आप सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब में ही आपका सिर्फ ये है? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत स्कोप है, बहुत ग्रोथ है। मैं जिस चीज के लिए मैं सोचता हूँ, मैं 1 लाख भी दे सकता हूँ, 2 लाख भी दे सकता हूँ, 50,000 भी दे सकता हूँ, और देता भी हूँ, लेकिन वो उस काबिल तो हो। तुम खुद को प्रूफ तो करो। आप एक चीज सोचो, मान लीजिए एक चाय, मान लीजिए यही चाय है, अगर हम एक नॉर्मल रेस्टोरेंट पर जाकर के पियेंगे वही 100-200 रुपए की आ जाएगी, 50 की आ जाएगी, लेकिन यही चाय जाकर के हम 5 स्टार 7 स्टार में जाकर के पिए, मान लो बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे जाकर के पीनी हो, तो चाय तो वही है, लेकिन माहौल चेंज हो गया। उन्होंने वैसा बना लिया अपना आप को। चाय के पैसे नहीं दे रहे हम यहाँ पर, उस माहौल के पैसे, उस माहौल के पैसे दे रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपने अंदर एक माहौल बनाए। आज मान लो एक छोटा सेलिब्रिटी है, आप उसको 2-3 लाख रुपए दोगे, जहाँ मर्जी आ जाएगा। आप वहीं शाहरुख खान को बोल करके देखो 10 लाख दूंगा मैं, मेरी बात सुन लो, वो सुनेगा नहीं आपकी बात, नहीं सुनेगा, वो बिल्कुल नहीं सुन सकते आपकी बात। वो क्यों नहीं सुनेंगे? उनके लिए कुछ नहीं है वो। राइट। उन्होंने उस काबिल खुद को बना लिया है। 10 करोड़ देने पे भी सोचेंगे कि आपके पास आना है नहीं आना। हाँ, 10 करोड़ भी अगर आप दोगे 1 घंटे के लिए, वो सोचेंगे कि ये ब्रांड कैसा है जिसके पास मैं जा रहा हूँ। आपकी 100 इंक्वायरी कर लेंगे। तो वैसे ही शाहरुख खान तो बने हुए हैं अभी, जो यूथ है जो इंटरव्यू लेता है एम्प्लॉयर का है कि नहीं? बात तो सही है, वो टेस्ट करते हैं ना। बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज का यूथ समझना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, अगर जॉब नहीं है और आज का यूथ परेशान है, सच बताऊं वो खुद परेशान है, खुद की वजह से परेशान है। अगर वो अपना माइंड सेट कर ले तो हर चीज सेट हो जाएगी उसकी। बस माइंड सेट करना है, कुछ नहीं करना आपको। आप कुछ भी चीज करने के लिए आप ये मत सोचो आपके पास पैसा नहीं है, आप ये मत सोचो आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आप ये मत सोचो कि आप वैसी जगह नहीं रहते, आप ये मत सोचो आपका माहौल वैसा नहीं है, आप ये मत सोचो आपको वैसे लोगों की नॉलेज नहीं है, वैसे लोग आपके टच में नहीं है। आप सिर्फ एक चीज सोचो, मुझे अगर अभी सोना है और सुबह उठना है तो किस टाइम उठना है, और सुबह उठ करके जिस टाइम की जिस चीज के लिए आप उठे हो उसके लिए क्या कर रही हो आपको सिर्फ यही सोचना। आप 3 महीने एक काम करो, मेरा अगर मानना है 3 महीने खुद को चेंज कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 90 डेज 90 डेज सबसे पहले आप अपना एक विजन और मिशन क्लियर करो। क्या कि आपने 90 डेज में करना क्या है, फोकस क्या है। जैसे कि मान लीजिए आज हमारे घर क्या बनना है, पहले ही मम्मी को पता होगा, शाम को क्या लंच तो कर लिया, शाम का पहले ही बना लेंगे। अब ये रात को क्या 10 बजे सोचेंगे कि क्या बनाएं, फिर सब्जी मंगवाएंगे। फिर मान लो अगर अंडे आलू ही बनने हैं आज, तो उसी टाइम ये सोचेंगे यार नहीं अंडे आलू नहीं, हम तो चिकन बनाएंगे। फिर चिकन आएगा, फिर वो आएगा ना, तो अंडे आलू खा पाएंगे ना चिकन खा पाएंगे, रात हो जाएगी। राइट। तो ऐसे ये चीज है, अगर आप अपना विजन क्लियर कर लोगे 90 दिन का और उसके ऊपर फोकस करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। स्केड्यूल बना लें, हाँ, कि हमें क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना। लेकिन पता है बात क्या है, मैं आपको बताऊं, बात है सिर्फ इतनी कि
ये कोसना है कि काम नहीं है, काम नहीं है, और मैं परेशान हूं, मैं परेशानी में हूं। भाई तू अगर परेशान है ना, तू अपनी परेशानी की वजह तू खुद है। बिल्कुल सही बात है। कोई ना तो तुम्हारे माँ बाप हैं, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। अपनी परेशानी की वजह सिर्फ तू खुद है। आप काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप क्या पैदा हुए थे ये लेकर के, या मैं ऐसे हुआ था? हम दोनों ने, मैंने अपना किया, आपने अपना किया, पर कैसे? मेहनत के दम पे। आप देखो आपने कितनी मेहनत की होगी, आप खुद देखो। मुझे मेहनत करते इतने साल हो गए, मैंने 18 घंटे काम किया, अभी मैं और काम करने वाला हूँ। लेकिन आने वाले समय में मैंने एक चीज़ सोची हुई है, सिर्फ मैंने 3 या 4 घंटे ही काम करने हैं। मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। फिर राइट, सोच लिया कि सुबह बंदा उठेगा, सोचेगा आज दुनिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा। सुबह उठ कर क्या बंदा मोटिवेशनल वीडियो देखेगा रात भर। वो जगह तो है, जैसे हम कह रहे हैं ना, 18 घंटे काम करना, उसे करना 18 घंटे मोटिवेशनल देख कर। सो कम रहा है, हाँ, जगह वो उतनी दे रहे हैं। देख रहा है, इंस्टा चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, ये और धमाकेदार वीडियो देख रहा है, और पूरी मोटिवेट, और सोते सोते सुबह उठेगा, क्या आज ऐसी की तैसी कर दूंगा दुनिया की, और शाम को पता क्या क्या भाड़ में जाए दुनियादारी। सोने दे। मतलब सोचते खूब है, करते कम है। एक्चुअली में अप्लाई नहीं होती। मैं कहता हूं आप एक फॉर्म भरो किसी चीज के लिए। मान लो आपने कहीं जाना है, कुछ भी करना है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकली, आप पूरा भरो, अच्छे से पढ़ के फील करो, और उससे लास्ट में सिर्फ अप्लाई मत करना। तो क्या आप वहां पर जा पाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे? चांस ही नहीं है। नहीं ना, चांस ही नहीं है। आपने जो प्लान बनाया है ना, उसको अप्लाई करो। एक बार अगर फेल हो जाए, दोबारा अप्लाई करो, दोबारा करो, तिबारा करो, फिर करो, बार बार करते रहो, जब तक वो सक्सेस ना हो जाए। करते ही रहो। हाँ, लिखा हुआ आता ना अप्लाई करने के लिए सक्सेसफुली। मान लो आप अपना पासवर्ड चेंज करते हो तो लिखा सक्सेसफुली डन। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में जब तक सक्सेसफुली डन ना लिखा आ जाए ना, करते रहो, तब तक वो काम करते रहो, और यकीन मानो आप कर लोगे। इंसान के बस में हर चीज है, और वो हर चीज को अपने बस में कर सकता है। अगर चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। देखो, जिसके अंदर करने की क्षमता है, जो करने के लिए सोचता है, इच्छा और शक्ति, वो कुछ भी कर सकता है। एक लड़की मेरे पास में आई, काफी दिन से उसके मैसेज आ रहे थे। अच्छा। और उसने है ना मेरे ऑफिस में HR से या किसी से भी मिलने से मना करा, रिक्वेस्ट करी कि उसको मुझसे ही बात करनी है। ओके। तो उन्होंने मेरे से कहा मेरे ऑफिस में, मैंने कहा कोई बात नहीं, बुलाओ, क्योंकि बताया वो बड़ी परेशान सी है। अब वो आई, उसने आकर के अपना मुझको रिज्यूम CV दिया, और ग्रेजुएट थी वो। ओके। उसने आके कहा सर मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करो। तो ये बात तो आप उनसे भी कह सकते थे। हाँ, HR से बात कर लेते ये। तो वो चीज़ है, अगर आपके अंदर नहीं सर मुझे आपसे बात करनी थी, सर मैं ये शायद मना कर देते, मैंने आपके बारे में देखा है, चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं, तो मैं इसलिए आपसे बात करना चाहती हूँ। ओके। सर मैं ऐसी जॉब करना चाहती हूँ जो आप बोलो, जिस तरीके का आप बोलो, 20 घंटे काम करना, मैं 20 घंटे काम करूँगी। क्या बात है। मैं चाहती हूँ सर मेरा खुद का घर हो जाए बस। वाह। देखो, घर करने के लिए तो सभी काम करते हैं। मैंने सोचा, अभी तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, मैंने कहा एकदम से घर कैसे आ गया ये। और आप तो माशाल्लाह अच्छे घर से लगती हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना, पर्सनैलिटी एक छोड़ती है कुछ ना कुछ। हाँ, इम्प्रेशन छोड़ती है। हाँ, तो उन पे वो था। मैंने कहा, और वो मुझे मैरिड भी लग रही थी। मैंने बोला आपका घर नहीं है? उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने यहाँ रहती हूँ, ससुराल में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड है। मैंने कहा तो फिर उनका घर नहीं है? उन्होंने कहा हाँ है। ओके। पर वो उनका है। किन का है? ससुर का है? मेरे हस्बैंड का है। हस्बैंड का घर है तो आप ही का घर हुआ ना। फिर मैंने कहा अरे हस्बैंड का घर है तो आपका ही हुआ ना। वो कहती है नहीं, एक्चुअली में मेरे हस्बैंड से थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है। वो सीधे बोलते हैं अपने घर जाओ। ओके। और मैं अपने घर जाती हूँ। हाँ। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि वही तुम्हारा घर है, वहीं जाओ।
तो सर मैं ये सोचती हूँ मैं कहाँ जाऊँ। देखो ये बात है ना बहुत गहरी है। वो ये सोचती है मैं कहाँ जाऊँ। अगर थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी, मेरा हस्बैंड मुझे इस चीज़ का ताना मारता है अपने घर जाओ, और मेरे घर वाले कहते हैं वहीं जाओ। तो मैं सर अपना घर बनाना चाहती हूँ जहाँ मैं सुकून से रहूँ रह और सकूं। कोई मुझे ये ना कह सके कि तुम अपने घर जाओ। तो ये उस लड़की की सोच है। ये सिचुएशन कई लड़कियों के साथ होगी ऐसी। हाँ हो सकता है। मैंने भी सोचा यार ये बड़ी गहरी बात है। और ये खास करके उन लोगों के लिए है जो बात बात पे अपनी वाइफ को सीधे बोलते हैं ये तुम्हारा घर नहीं, अपने घर जाओ, यहाँ जाओ। उनको ऐसे ऐसे ताने मारते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे ताने मारने चाहिए। एक्चुअली में उनकी भी बहन कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में जा रही हैं, तो उनको इस चीज़ से बचना चाहिए। राइट। इसीलिए मुझे लगता है कि आज के गर्ल्स को हमारे देश में ना स्पेशली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो एक आत्मविश्वास रहता है। वैसे इंडिपेंडेंट लोगों को ना कोई बोल भी नहीं पाता। हाँ ये बात तो है। और ऐसा नहीं है हमारे देश में लड़कियां एक से एक काम कर रही हैं, काबिल बन रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। वो घर वालों की वजह से, फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ इशू रहते हैं, वरना जो गर्ल्स हैं वो कुछ के कुछ कर सकती है। सच बताऊं तो आधा से ज़्यादा तो देश हमारा गर्ल्स से ही चल रहा है। हर ऑफिस में आपको आज के टाइम में 80% गर्ल्स ही मिलेंगी। हमारे वेपल्स में ही 80% हमारा जो वर्क फोर्स है वो गर्ल्स का ही है। फिर उन्हीं से घर चल रहा है। बिल्कुल सही बात। आप क्या सोचते हो? मैं और आप, हम अपनी काबिलियत पे ये भी बता दूं मैं यहाँ पर, हमारी सिर्फ मेहनत है ना। लेकिन जो काम कर रहे हैं हमारी टीम कर रही है, वो हमें बना रही है। उनका बहुत विशेष योगदान है, बहुत क्रेडिट उनको जाता है हमारे सक्सेस में। हाँ सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए उठे हुए, जो हमारे लिए हमारे प्लान पे बनाए हुए पे काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट को हम जो शूट कर रहे हैं, हाँ, इसके सक्सेस के पीछे भी जो हमारे बिहाइंड द कैमरा हमारी टीम बैठी है, हाँ, इनका हाथ है, आइडियाज इनके हैं। हाँ, हम ऑफ कोर्स आइडियाज निकालते हैं कि हमें ये करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसमें हमारी टीम का योगदान होता है। और जितने भी लोग कहीं भी सक्सेसफुल हैं, बिल्कुल टीम का योगदान होता है और ये म्यूचुअल चलता है, ये संबंध म्यूचुअल है। राइट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है। और खैर लड़कियों को हर जगह आगे रखा जाता है, बस ये कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। कई पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। वो क्या करते हैं, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, बिहार और झारखंड दोनों जगह मैं पला बढ़ा हूँ, तो मैंने ये देखा है कई घरों में कि लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर चिंता नहीं रहती माता पिता की। सच बात है। वो इस बात पे, हालांकि इन दिनों पिछले 10-15 सालों में काफ़ी सोच बदली है, लेकिन अभी भी कई घरों में पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि इसको तो अच्छे घर में शादी करनी है, बहुत ही इस्टेब्लिश्ड लड़का मिल जाए, बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली मिल जाए, जहाँ पे शादी कर देंगे। तो पैसे जोड़ के वो रखते हैं दहेज के लिए। हमारे यहाँ दहेज बहुत चलता है, मतलब स्टेटस का सिंबल है कि लड़के वाले भी बोलते हैं कि मेरे लड़के को इतना दहेज मिला, और रेट कार्ड है, जैसी जाति है वैसा दहेज है। फिर जॉब में लड़का IAS ऑफिसर है, उसका रेट कुछ और है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ और है। रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड। हाँ, मेन्यू कार्ड है कि आपका लड़का क्या करता है, तो मेरा लड़का डॉक्टर है, साथ में कितने जगह इनके घर हैं, उसके आधार पे वो डिमांड होता है। आजकल कई लोग डिमांड को दूसरी तरीके से बोलने लग गए हैं। कई लोग पहले होते थे सीधे सीधे बोल देते थे कि हम भाई 25 लाख दहेज लेंगे, एक कार लेंगे। लेकिन अब कई लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं कि आपका क्या बजट है, आप देख ही रहे हो हमारा परिवार, आप क्या खर्च करना चाहते हो, हम कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन मांग ही रहे हैं एक्चुअली, आप कितना खर्च करोगे। वो मतलब मैं चाहता हूँ वो सिचुएशन बने हमारे समाज में, जब लड़के का पिता बोले कि हमें अच्छी लड़की बहू चाहिए, बेटी चाहिए हमारे घर के लिए, डिमांड कुछ नहीं है। हमारे शादी में जो खर्च करना है वो अपनी खुशी से जिसको जो करना है करे, धूमधाम से करे, इसमें कोई कमी ना हो, चलेगा। अंबानी साहब जैसा तो नहीं कर पाएंगे हर कोई, लेकिन ठीक है, लेकिन ना वो डिमांड नहीं होना चाहिए। तो कमिंग टू द पॉइंट, वो जो लड़की के लिए जो दहेज के लिए पैसे रखते हैं, उसके बजाय वो पूरा पैसा
अगर उस अपनी लड़की को इंडिपेंडेंट बनाने में, जॉब के लिए रेडी करने में, चाहे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ या कोई भी स्किल के ऊपर काम करके उसको इस लायक बनाओ कि वो खुद अपने आप को जिंदगी भर पाल सके, खुद के लिए कमा सके, किसी और पे आश्रित ना रहना पड़े, किसी फैमिली मेंबर के सामने या अपने पति के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इस लायक हो। अब उस लड़की की चॉइस होनी चाहिए शादी के बाद, पति पत्नी की चॉइस होनी चाहिए कि हमारी प्लानिंग फ्यूचर की कैसी रहेगी, क्या दोनों को जॉब करनी चाहिए या करने की जरूरत है, या एक पर्सन फैमिली को संभाले, टेक केयर करे, एक बाहर से कमाए या दोनों कमाए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कई लोग दोनों जॉब करके भी फैमिली चला लेते हैं, कई लोग अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छे, आप बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस को देखेंगे जो फुल्ली एस्टैब्लिश्ड हैं, बट दे डिसाइडेड टू नॉट टू वर्क आफ्टर मैरिज, और वो बोले कि मैं बच्चे की परवरिश पे अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगी। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए कि नहीं आप घर पे रहोगे, आप और जॉब नहीं कर रही है, अगर लड़की लायक नहीं है तो उसको सब कुछ सहना पड़ता है। फिर उसको लगता है कि ससुराल से जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, अपने मायके जाऊंगी 10 लोग सोसाइटी में बोलेंगे निकाल दिया है, वहाँ पे बोझ लगूंगी, घर वाले बोलेंगे नहीं भाई यहाँ नहीं रहना, मायके में तू ससुराल में जा, तो वो ना बीच में अटक जाती है, फिर उसके ऊपर ना अत्याचार होता है, उसे सहना पड़ता है। तो मुझे कहीं लगता है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट, हर एक लड़की को, चाहे छोटे शहर में हो गांव में हो, लड़के से ज्यादा लड़की पे ध्यान देने की आज के डेट में जरूरत है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? लड़के से ज्यादा है वैसे लड़की के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, खाली सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं, आप पढ़ाए जाओ। वैसे कन्वेंशनल पढ़ाई नहीं जिसके बाद जॉब लेने के लिए लड़के भीड़ में लगे हैं, लड़कियां भी लग गई। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ पढ़ो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो, लेकिन उसके साथ साथ में जो स्किल है ना वो आप सीखो, वो ही आपको बढ़ावा देगी। आप खाली सोच लो मैं एजुकेटेड बन जाऊं, पोस्ट एजुकेटेड बन जाए, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद जॉब है नहीं, उसके बाद जॉब नहीं है, तो फिर मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ी है। मैं आपको बताऊं, आप पढ़ते पढ़ते खुद को इतना काबिल बना लो, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन चालू की तो आप वहाँ से खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओ, है ना, अपनी पढ़ाई यहाँ से खुद शुरू करो आप। अगर मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा 12th पास आउट कर गया ना, आज के डेट में बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जहाँ पे 12th करने के बाद लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर अपने में लगन हो, धुन हो, तो वो अपने खर्चे, अपनी पढ़ाई के सब कुछ खुद से निकाल सकता है। अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो अंदर से माइंडसेट ऐसा हो कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंट बनना, अपने खर्च खुद निकालना है, कमाना शुरू कर सकता है पढ़ाई के दौरान भी। यही तो बता रहा हूँ। अब देखो आधे से ज़्यादा तो पता है हमारी जो यूथ है, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो किस में बर्बाद हो रहे हैं मैं आपको बताऊं। उनका सबसे ज्यादा योगदान है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं, चलो फेसबुक पे कम है, अच्छा, इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, अच्छा, और फिर यूट्यूबर बनने के लिए रेडी हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पर 1000 में एक बंदा सक्सेस होता है, जो 999 में है ना, हाँ, वो खाली स्क्रॉल वो देखता ही रहता है। नहीं, जो समझे नहीं आप, स्क्रॉल तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है अपना आप को बर्बाद, जो उसको प्रूफ करने में लगा है कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाए, कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। अरे भैया, अगर इतना दिमाग तू अपनी किसी और स्किल में लगा लेता ना, चाय का ठेला ही लगा लेता चाय बेच के भी तो कम से कम साल भर में अच्छा कमा सकता है वो। पर वो शर्म आ जाएगी ना। मैं कहता हूँ जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ। जो बंदे को अपने काम में किसी चीज के लिए भी शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में तो पाव भाजी बेच के लोग बिग बॉस में पहुंच गए, सेलिब्रिटी बने हुए हैं। ठीक, उन्होंने शर्म नहीं करी ना, देखो पहुंच गई ना वहां पर। हाँ, अगर वो शर्म कर लेती तो वो कहाँ रहती, स्ट्रगल कर रही होती अपने 2 BHK फ्लैट के अंदर। कोई उन्होंने जो काम करा है वो कोई शर्म करने वाला तो था नहीं, बिजनेस करी है उन्होंने, अपना काम करा है उन्होंने, है ना, तो इसलिए वो लड़की देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मुझे लगता है घर पे खाली बैठना, बेरोजगार बैठने से बड़ा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। वही कुछ भी करो लेकिन घर पे बैठो, ये तो शर्म की बात। आजकल के लड़के देखो छोटे छोटे होते हैं, बस इंस्टाग्राम, अच्छा देखो एप्पल फोन ले लेंगे सब। मैं आपको एक बात बताऊं, जिसके पास में एप्पल फोन है ना,
80% बता रहा हूँ मैं, 80% लोग उन्हीं के पास होगा जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, एप्पल फ़ोन 80%। अच्छा, दिखावे के लिए ज्यादा दिखावे के लिए जो छोटे छोटे लड़के हैं ना, उन पर उनकी किस्तें नहीं भरी जा रही हैं। एप्पल का फोन ले लिया, एप्पल का फ़ोन ले लिया, किस्तें नहीं भरी जा रही हैं। वो लड़की सोचेगी पहले जा इसकी किस्त तो भर ले जा, मुझे बाद में दिखाइयो, पहले इसकी किस्त भर कर क्या है ना, उसकी EMI पे कर। क्योंकि छोटे से लड़के होते हैं, उनको क्या चाहिए, एप्पल फ़ोन। एप्पल का फोन कम से कम कितने तक में आता होगा? वही आ जाता है 80-90 हज़ार से 80,000 स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, फिर लेकिन उनसे पूछिएगा कि एक बढ़िया लैपटॉप है, वो नहीं होगा, नहीं है ना, वो नहीं होगा। क्योंकि वहां से कुछ स्किल सीखा जा सकता है। अगर वो उसकी जगह 35-40 हजार में एक बढ़िया अच्छा लैपटॉप, हाँ अच्छे प्रोसेसर i3 i5 प्रोसेसर में 35-40 हजार में अच्छा आ जाता है। लेकिन 90% लोगों को मैं भी देखता हूँ, यूथ को मैं बोलूँ कि घर पे इंटरनेट, घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर अगर हो, यहाँ जॉब कर रहा है 8 घंटा, घर पे जाके वही स्टडी करे, अपने स्किल को और निखारे, ताकि जॉब पे वापस आए तो उसका वो इतना बढ़िया काम करे कि उसका ग्रोथ होना शुरू हो। तो वो सोचते हैं साल भर पूरा कर दिए, इंक्रीमेंट बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं देखेंगे पूरे साल में हमने क्या योगदान दिया, बाकी के टाइम पे वो आप सही बोल रहे हैं कि 80,000 का फ़ोन तो ले लेंगे EMI पे, लेकिन 35-40 हजार का एक लैपटॉप और इंटरनेट घर पे नहीं लगाएंगे कि उससे कुछ सीख सके। बिल्कुल। आज के डेट में मैं एक और बात बताऊं, जॉब पे मैंने कई लोगों को देखा है, उनको लगता है कि जॉब स्विच करने से ग्रोथ होती है। हाँ, इंक्रीमेंट 10%, 20%, 30%, ये जॉब मैं स्विच आपको करने। ये यहाँ पर मैं भी आपको एक जगह बात रह के बताऊंगा। उनको नहीं लगता ग्रोथ नहीं जा ग्रोथ सकती। नहीं मिल सकती। ये वो, अब मैं बेवकूफ़ी कह दूं उनको, ये क्या कह दूं, वो छोड़ो खैर, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो पता क्या है, वो सोचते हैं मैं यहाँ पे 30,000 ले रहा था, अभी छोड़ दूंगा 40,000 ले लूंगा। 40,000। मैं कह रहा हूँ अगर तुम ऐसे कर भी लोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 हज़ार रुपये पर आप पहुँच जाओगे। कितने? 6-7 महीने में, 8 महीने में। लेकिन आप इससे ज़्यादा पहुँच नहीं सकते ऊपर, और इससे ज़्यादा आप वहीं पर पहुँच जाते जहाँ पर आप रहते। थोड़ा सा वक्त लग सकता था। वैल्यू तो देते, कंट्रीब्यूशन तो बढ़िया करते। बस आप पता है क्या है, ये आपको बताऊं मैं, ये जो है ना 10% 20% जो बढ़ने की बात होती है, यहाँ से सीख करके गए, थोड़ा सा जाके सामने वाले को चमका दिया, हम तो वहां पर ये काम करके आए, हम ये करते थे, वो करते थे। 6 महीने में असलियत सामने आ जाती है। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 1 महीने में असलियत सामने आ जाती है। हाँ, फिर वो क्या कहता, वहां से तो तुम खुद आए थे, वहां से कहता चलो भाई हो गया तुम्हारा काम। कई बार होता है ऐसा कि हमें इंटरव्यू में लगता है कि बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छा करेगा, चलो भाई 1 महीना ट्राई कर लेते हैं। हाँ, ले रहा था 25,000, मांग रहा था 35,000, हमने दे दिया। अब वो क्या सोचेगा और अपने एक्स कलीग को क्या बताएगा कि देख तू वहीं अटका पड़ा है ना 25,000 रुपए में, जॉब छोड़, मैंने छोड़ी, देख 35,000 हो गई, वो कंपनी कभी 35 देती, चलो ठीक है यहाँ पे आ गए। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर समझ में आ गया ये बड़ी बातें हैं, काम कुछ है नहीं। उसको वहाँ से टाटा बाय बाय हुआ। अब वो जॉबलेस होकर 3 महीने से फिर से जॉब। अब क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 35 मिल चुका है उसको, तो अब वो 25 में वापस जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहता। जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे। अब हर जगह 35, तो वो क्या होता है 2 महीने 3 महीने, 2 महीने 3 महीने। तो ये यूथ को और भी समझाने की जरूरत है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शायद कई लोगों को ये मैसेज जाए कि एक जगह स्टेबल होके, एक चीज पे फोकस करके और मन से वहीं पे इतना बढ़िया काम करो ना कि जब आप जाने लग जाओ ना 25,000 की सैलरी पे, तो एम्प्लॉयर बोले कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं दूंगा 35 मैं दूंगा, आप यहीं रुको। अगर वो एम्प्लॉयर आपको जाने दे रहा है ये जानकर भी, तो आप समझ जाओ उसके लायक आप हो नहीं हो। सच बात। आगे भी जाके शुरुआत में तो मिल जाएगा, लेकिन कितने टाइम तक मिलेगा ये पता नहीं, ये पता नहीं है ना। बात तो बिल्कुल ये वैसी है जैसे सोने पे सुहागा। लेकिन ये बात तभी होगी जब सामने वाला इस बात को समझ जाए। वो समझना ही नहीं चाहता। एक समय के बाद समझ जाते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं उसको, इग्नोरेंस में रहते हैं। समय जो है ना, समय इंसान को नहीं बदलता, इंसान समय को बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अगर आप समय का सही इस्तेमाल करोगे, सही इस्तेमाल, मेरा कहने का मतलब दूसरे तरीके से, अगर आप समय को सही इस्तेमाल करोगे तो सच बता रहा हूँ आप समय को बदल सकते हो। सच्चाई, मैं अग्री करता हूँ इस बात पे। और अगर आपने समय रहते हुए अपना आप को चेंज नहीं किया तो फिर समय आपको बदल देगा। बिल्कुल राइट। और अगर किसी के अंदर कोई स्किल भी नहीं है और वो एक ही जगह है,
तो वहाँ पर भी वो बहुत कुछ कर जाता है अगर वो ईमानदारी से करे। मान लीजिए एक घड़ी है वो बंद पड़ी है, तो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताएगी। एक बार दिन में, एक बार रात में, राइट, 2 बार सही। और कहते हैं ना, गंदा पानी आग बुझाने के तो काम आता है कम से कम, है ना वो चीज़। तो मतलब अगर एक जगह हो आपकी वहाँ वैल्यू बनी हुई है, आप उनके लिए लायक हो, और दूसरी जगह जाओगे तो आप नालायक बन जाओगे। देखो बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं, ये अपना सिखाने के लिए वो रेडी हैं, ठीक है, और हो भी जाएंगे। मतलब अगर उनको उनके बताने से किसी की लाइफ चेंज हो रही हो तो बता सकते हैं आप। अगर आप ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे। लेकिन क्या है पता है दिक्कत यहाँ क्या आएगी? मैं कह रहा हूँ ना, माइंड सेट। जो भी आपसे सीखना आएगा ना, वो माइंड सेट नहीं करके आएगा। वो पता है आपको देख करके आपसे दूसरी हेल्प मांगने लगेगा, सर मुझे ये करा दो, वो करा दो। वो आपसे फंडिंग मांगने लगेगा, पैसों की हेल्प मांगने लगेगा, चीज़ों, वो उसका माइंड भटक जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन उनकी जहाँ सोच अटकी रहती है ना, वो वहीं अटकी रहती है। पता है बहुत लोगों का मानना क्या है, कैसे किसी तरीके से घुमा फिरा करके एक बार इससे पैसा कैसे निकाला जाए। ये एक बात है। मैं कह रहा हूं तुम इस बात को छोड़ दो, पैसा कैसे निकाला जाए ये बात सोच लो। इससे ये आइडिया कैसे निकाला जाए जिससे बिजनेस आता है, जिससे पैसा आता है, हाँ, उसके ऊपर फोकस कर लो। तो सच बता रहा हूं आप सबसे मजेदार किस्सा तो मुझे एक याद आ रहा है अभी आपको सामने देखकर। हाँ बताइए। वो मजेदार किस्सा ये है कि मैं अपने केबिन में बैठा हुआ था। हाँ। तो हमारी टीम में एक एम्प्लॉई सेल्स में थी। वो आती है, बोलती है सर एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है दिल्ली में, उनसे मेरी वेबसाइट की बड़ी अच्छी बात चल रही है, वेब प्रमोशन की। अब वो बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं सर, मतलब बहुत डांटने लग जाता है तुरंत और उनसे बात करना ना बड़ा टफ हो रहा है। तो मतलब उनका मतलब बड़े सीरियस किस्म के बिजनेसमैन हैं और डर लग रहा मुझे बात करते हुए उनसे। सो उनसे बात हुई है। अब ये कह रहे हैं कि ये ना ऑफिस में ही आके बात करेंगे और मिलना चाहते हो, तो मैं तो डर के मारे उनसे नहीं मिल सकती सर, आप मिल लो। वो बिजनेसमैन आते हैं, मिलने की तारीख तय होती है, 2-4 दिन के अंदर में वो आते हैं, मिलते हैं, बातें होती है। तो जस्ट ऑपोजिट, जो फीडबैक दिया उससे जस्ट उल्टा। यहाँ तो जो पर्सन सामने बैठे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहे हैं, बढ़िया विजन की बात हो रही है, बढ़िया बिजनेस डेवलपमेंट की बात हो रही है। और तो मुझे ये समझ में आया कि इंसान का व्यवहार, बातचीत सामने वाले के अकॉर्डिंग होता है। अगर उसको लगता है कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टिंग है तो वो अलग रूप में आता है। अगर वो सामने वाला पर्सन इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब बात सही कर रहा है लेकिन वो उसका बोलने का तरीका या नॉलेज अच्छा नहीं है, तो उसका व्यवहार बदल जाता, बातचीत करने का वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता। वो बिजनेसमैन है हमारे नसीम सर, जिनसे हम पहली बार मिले थे काफ़ी साल पहले। कितने साल हो गए होंगे? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए ना। हाँ। और बताइए कैसे समय निकलता गया, पता नहीं चला। मेरे है ना एक छोटा सा एक याद आ रहा है जी, जो मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है। हाँ। एक छोटी सी हल्की सी वो, जब मैंने शुरुआत की थी अपने ट्रस्ट की, जब मैंने सोशल चालू किया था, तो उस पर मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा, बड़े मज़ेदार है। हमने ये शुरू किया था और पता चल गया था कि हम सोशल करते हैं। तो एक लड़का आया, उनके यहाँ की बिजली कट गई थी। अब उनके घर में अगले दिन शादी थी। ओके। वो बड़े उसमें आए, सर हमारा ये मीटर वीटर लगवा दो, दिक्कत हो रही है। कुछ पैसे की भी कमी थी उनके पास, तो थोड़े बहुत डाल दिए। और ये आपसे तकरीबन 16-17 साल पुरानी बात होगी, और मैंने शुरू किया था वो। तो मैंने कहा यार मेरी जान पहचान तो है नहीं, उस टाइम पे मैं किसी को नहीं जानता था। हाँ। बस मैं और काम। लेकिन मैं गया भी ऐसे उनके लिए। अब मैंने जाके देखा 2:45 बज रहे थे, तो 3 बजे वो बंद हो जाता। अब मैंने देखा क्या लंबी कतार लगी पड़ी है। अच्छा, बिजली ऑफिस में। मैंने कहा यार ये तो नहीं आएगा नंबर। मैं वापस नीचे गया
और नीचे जाके बालों वालों पे पानी वानी मार के, मुझे बालों का शुरू से शौक है, क्या बात है, पानी वानी मार के, और ऊपर वाले ने अपनी पर्सनैलिटी हमेशा मुझे शुरू जलन से हो रही है आपके लंबे बालों को देखकर। ऊपर वाले ने पर्सनैलिटी शुरू से अच्छी दी है। पानी वानी मारा, चश्मा वश्मा लगाया और मैं सीधा पहुंच गया मेन गेट पे। मैं नहीं, जहाँ पर वो बैठते हैं, जहाँ पर लाइन लगी थी ना, ऑफिसर से मिलना था। हाँ हाँ। तो वहाँ गार्ड ने रोक लिया, कह रहे काम, मैंने कहा एक काम करो, जा करके बोल दो नसीम खान आए। अब वो हैरान, ओह कौन है नसीम खान? कौन है नसीम खान? हाँ, और कितना कॉन्फिडेंट कोई बोल रहा है तो कोई भाई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। डर गया उसने, बस सोचा यार बुलाओ। उन्होंने कहा सर चले जाओ। अब मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, बड़े उससे कह रहे ऐसे करके, हाँ बोलो। मैंने कहा सर कुछ नहीं, थोड़ा सा ये बिजली कट गई है लड़के की, ये थोड़ी सी लगे। यार तुमने तो हमें डरा दिया है, ये क्या बात है, ऐसे कौन सा तरीका? यानी आप डर गए, यानी कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ वो डरे, इसका मतलब क्या है, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तभी तो गलत ना। कर रहे हैं। ऐसे कैसे क्यों डर जाता है? शायद उन्होंने सोचा कोई बड़ा मिलने वाला होगा या कोई ऐसा उन्होंने आने के लिए अंदर दे दिया। कह रहे यार तुमने तो हमें यही सोच रहे, हम सोच रहे पता नहीं कौन आ गया। उनको नहीं जाओ यार। मैंने कहा सर प्लीज थोड़ा सा कर दो। तो उन्होंने कहा ला यार दिखाओ इधर। उन्होंने साइन मारा, दे दिया, और कहने लगे एक साइन और होगा दूसरे कमरे में, लेकिन सुनो मैं जाते जाते वहां पर भी ऐसे ही जाना। अच्छा हाँ तभी तुम्हारा काम होगा। मैंने जा करके दिया। मैंने कहा जी दूसरे रूम में गया, कह रहे हाँ। मैंने कहा उन्होंने भेजा है, मैंने उनका नाम ले दिया। इससे क्या सीख मिली? उससे सीख ये मिली है आप टाइम पे कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। काम बन सकता है अगर अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस हो। लाइन में लगे हुए व्यक्ति लाइन में ही लगे रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी निकल जाती है लाइन में लगे लगे। कोई भी ऐसी चीज और भरी हुई, हम उसको कितना खाली करेंगे वो खाली नहीं होगा। ये तो वही बात हुई, समुंदर से एक एक बाल्टी पानी निकाले जाओ, मोटर लगा दो, पाइप लगा दो, 10 लगा दो, समुंदर है, समुद्र है, फिर आएगा झोंका। एक कहावत है, समुद्र से सीखो, समुद्र से सीखो चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। क्या बात है, क्या बात है। देखो समुद्र है ना, अपनी लहरों को भी ऊंचाई ऊंचाई उठा देता है ना, मस्त रहता है, अपने मस्त रहता है। हाँ। एक बच्चा था, समुद्र के किनारे गया तो उसकी चप्पल वहां रह गई, तो समुद्र का लहरें लगी है, चप्पल पानी ले गई। ओके। बच्चे ने कहा समुद्र चोर है। ओके। कुछ टाइम बाद एक कश्ती में जा रहे थे हस्बैंड वाइफ, उसके हस्बैंड गिरे और उसमें खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा समुद्र तो हत्यारा है। एक कश्ती वहां डूब गई कि समुद्र तो ये है, लेकिन एक बाद में एक बंदे ने लिखा समुद्र के बाहर कि समुद्र हत्यारा है, चोर है। मतलब ये लिखते गए थे ना, वो बच्चे ने लिखा था समुद्र चोर है, बाहर लिख दिया था। एक लड़की ने बोला समुद्र हत्यारा है, किसी ने बोला समुद्र ये है, लेकिन थोड़ी देर में समुद्र की लहर आई और वो मिटा दिया। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? समुद्र ये दिखा रहा है कि तुम क्या कह रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मस्त हूँ अपने, मैं मस्त हूँ अपने में। जो मैं कर तो रहा हूँ करता ऐसे ही रहूंगा। आप कोई कुछ भी कह रहा है कहते रहे, आप अपने में मस्त रहो, किसी की बात को रिएक्ट मत करो, अपना काम करो। समुंदर ने ना वो चप्पल खींचा, ना इंसान को खींचा, ना नौके को खींचा, ना नौके। आप गए थे उसके अंदर। हाँ। आप अपना चप्पल छोड़ के आप उसमें डूब के आए हैं, तो उसमें समुंदर की कोई गलती नहीं है। समुद्र तो आप मौज मस्ती में रह रहा है। हाँ, तो आप अच्छा काम करो, कौन क्या बोलता है उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया मैसेज है, क्या बात है। तो अब थोड़ा सा हमें इजाजत दीजिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे हैं बात और करके। फिर कभी बड़े इंटरेस्टिंग मैटर्स डिस्कस हुए हैं। बहुत शुक्रिया, और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने ये शुरू किया है जी, बहुत ऊंचे तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, और बहुत किसी दिन बैठूंगा, आपने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, मैं भी आपसे कुछ न कुछ पूछूंगा। जरूर जरूर। ये मेरे लिए फॉर्चुनेट होगा कि मैं आपको आंसर करूं, आप क्वेश्चन पूछे।